students, welcome to Agmic Academy. I am your teacher for this lecture. In this lecture, we are going to do beta MCQs on the chapter relations and functions. You know that we are doing revision through MCQ discussion series. So in this series, we've been doing questions on the chapter relations and functions, right? In this particular lecture, we'll be dealing with basically two topics of functions. One is even and odd functions. अदर वुड बी periodic functions. All right, तो इसी के ऊपर हम क्वेश्चंस करने वाले हैं. बट बिफोर वी बिगिन बेटा, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल सो दैट यू डू नॉट मिस आउट एनी ऑफ द अपकमिंग वीडियोस, ताकि आपका पूरा चैप्टर अच्छे से रिवाइज हो जाए. ऑल राइट, तो स्टार्ट करते हैं. तो देखो, जो हम स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले हम बेसिक डेफिनेशन देख लेते हैं एक बारी इवन एंड ऑड फंक्शंस की. तो ऑब्जर्व करो यहाँ पे. सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इवन फंक्शन की, तो फंक्शन इज सेड टू बी इवन if f of minus x is equal to f of x. ठीक है, x और माइनस x पे फंक्शन की वैल्यू सेम होनी चाहिए, और ऑब्वियसली माइनस x शुड बी इन द डोमेन व्हेनेवर x इज इन द डोमेन. ऑलराइट, और अगर हम ग्राफ बनाते हैं बेटा इवन फंक्शन का, तो इट इज ऑलवेज सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस. मतलब जैसा आपका ग्राफ लेफ्ट साइड ऑफ y एक्सिस पे होगा, सेम ग्राफ विल बी ऑन द राइट साइड, मतलब उसकी इमेज होगी. इज इट ओके? फिर हम दूसरी डेफिनेशन देखते हैं बेटा किसकी? ऑड फंक्शन की. Now look at the definition of odd function. Odd function वो होता है जिसमें f of minus x is minus of fx for all x. All right? और ग्राफ जो होता है बेटा odd function का, it is symmetric in opposite quadrants. Opposite quadrants देखो कौन से होते हैं? फर्स्ट और थर्ड आपस में अपोजिट होगा, सेकेंड और फोर्थ आपस में अपोजिट होगा. तो जैसा ग्राफ फर्स्ट में होगा, उसकी इमेज आपको थर्ड में मिलेगी, और जैसा ग्राफ सेकेंड में होगा, यू विल गेट इट्स इमेज इन फोर्थ क्वाड्रेंट. ऑलराइट, तो हम ये कहते हैं कि ये देखो, कर्व इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट इज आइडेंटिकल टू द कर्व इन थर्ड, एंड कर्व इन सेकेंड इज आइडेंटिकल टू द कर्व इन द फोर्थ क्वाड्रेंट. ऑलराइट, तो स्टार्ट करते हैं. देखो, इवन ऑड फंक्शंस की डेफिनेशन बिल्कुल सिंपल है. तो लेट अस बिगिन विद द क्वेश्चंस. सो लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन. देखो क्या गिवन है, क्वेश्चन पढ़ते हैं, और आप नोटिस करो जो हमारा क्वेश्चन है दैट इज फ्रॉम जेईई मेंस 2019. क्वेश्चन ये है कि fx इज इक्वल टू a रेज पावर x वेयर a इज पॉजिटिव. आपको कहा है कि अगर fx है f1x प्लस f2x, देन f1x इज एन इवन फंक्शन एंड f2x इज एन ऑड फंक्शन. तो आपको बताना है f1x प्लस y प्लस f1x माइनस y किसके इक्वल होगा. तो लेट अस बिगिन द सॉल्यूशन. सबसे पहले देखो, हमारा जो फंक्शन है बेटा fx, दिस इज इक्वल टू a रेज पावर x. ऑलराइट, वी आर गिवन दैट जो बेस है a दैट इज पॉजिटिव. अब देखो, इस फंक्शन को ना आपने एज सम ऑफ टू फंक्शंस लिखना है, जिसमें एक फंक्शन इवन होगा और एक ऑड होगा. किसी भी फंक्शन को सम ऑफ टू फंक्शंस अगर लिखना हो जिसमें से एक इवन है एक ऑड है, मेथड ये होता है कि जैसे यहाँ पे आप 2 से पहले मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लो, तो ये बन गया 2 टाइम्स a रेज पावर x, विच कैन बी रिटन एज 1/2 a रेज पावर x प्लस a रेज पावर x. अब हम क्या करते हैं, इसमें a की पावर माइनस x ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लो. Is it all right? So this 2 times a raised power x can be written like this. So what have we done? ये वाली टर्म हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दी. अब देखो, इसको हम दो फंक्शंस में स्प्लिट करते हैं, तो इट इज इक्वल टू हाफ ऑफ, पहला फंक्शन हो गया a रेस्ड पावर x प्लस a रेस्ड पावर माइनस x, और सेकेंड फंक्शन है हाफ ऑफ a रेस्ड पावर x और माइनस ऑफ a रेस्ड पावर माइनस x. ठीक है, ये है हमारा फंक्शन f ऑफ x. गॉट इट? अब आपको कहा था कि fx इज इक्वल टू, ये देखो, सम ऑफ टू फंक्शंस. ऑब्जर्व करो क्वेश्चन में, इट कैन बी रिटन एज, ऑब्जर्व करो, f1x प्लस f2x, जिसमें f1x इवन है और f2x ऑड है. अब यहाँ पे ना, इसका मतलब ये जो आपका फर्स्ट फंक्शन है, दिस फंक्शन, दिस विल बी f1x, और ये वाला जो फंक्शन है बेटा, ये हो जाएगा f2x. हम चेक करते हैं क्या हमारे पास ये फंक्शन इवन और ये वाला फंक्शन ऑड है, बिकॉज यू आर गिवन f1 इज ऑड एंड f1 इज इवन एंड f2 इज ऑड. तो एक बार ही चेक कर लेते हैं. ऑब्जर्व करो, जैसे f1x ये है हमारा, f1x इज इक्वल टू हाफ ऑफ a रेज पावर x प्लस a रेज पावर
माइनस एक्स। इसमें देखो अगर हम निकालें f ऑफ माइनस एक्स, इवन अभी हमने डेफिनेशन की है, कब होता है बेटा, फंक्शन इज इवन इफ f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू f ऑफ x। सो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन कैलकुलेट f1 माइनस एक्स। तो x को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दो, हमारे पास आ गया हाफ ऑफ a रेज पावर माइनस एक्स, और यहां पे हो जाएगा a रेज पावर x। ऑलराइट, यू कैन ऑब्जर्व दीज टू आर इक्वल। इज इट ऑलराइट? दैट मीन्स वी आर गेटिंग f ऑफ माइनस एक्स किसके इक्वल है, f ऑफ x के इक्वल आ गया, इसका मतलब f1, सॉरी, ठीक है ना। तो f1 बेटा कैसा फंक्शन हो गया हमारा, इवन हो गया। अब एक बार f2 भी चेक कर लेते हैं वेदर इट इज ऑड और नॉट। सो f2x इज गिवन टू बी, हमने जो लिया है वो लिया है बेटा हाफ ऑफ a रेज पावर x प्लस a रेज पावर माइनस x। अब अगर हमें चेक करना है कि ये ऑड है, तो अगेन वी आर गोइंग टू कैलकुलेट f2 ऑफ माइनस x। तो लेट अस कैलकुलेट f2 माइनस x। जहां भी x है उसको माइनस x से रिप्लेस कर दो, तो पहली टर्म हो जाएगी, सॉरी यहां पे बीच में बेटा माइनस था, लेट मी मेक दिस करेक्शन, है ना। f2 में इट इज a रेज पावर x माइनस ऑफ a रेज पावर माइनस x, गॉट इट। तो यहाँ पे ये हो जाएगा a रेज पावर माइनस x, बीच वाला माइनस साइन एज इट इज, और ये जो पावर में माइनस x है, क्योंकि x को माइनस x से रिप्लेस कर रहे हो, इट विल बिकम a रेज पावर x। नाउ दिस कैन बी रिटन एज, माइनस कॉमन ले लो, सो वी कैन राइट इट एज माइनस हाफ ऑफ a रेज पावर x, ऑलराइट, a रेज पावर x एंड देन माइनस ऑफ a रेज पावर माइनस x। और देखो ये वाला फंक्शन f2x का नेगेटिव हो गया, तो दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ f2x। तो वी हैव गॉट f2 माइनस x इज इक्वल टू माइनस ऑफ f2x, दैट मीन्स f2 इज ऑड। तो वो हमने वेरीफाई कर लिया। अब निकालना क्या था, चेक करते हैं। ये देखो व्हाट वाज टू बी ऑब्टेन्ड, वी हैड टू ऑब्टेन f1x प्लस y प्लस f1x माइनस y। तो लेट अस ऑब्टेन दिस f1x प्लस y, तो हमें निकालना है f1x प्लस y प्लस f1x माइनस y, ये निकालना है। अब देखो f1x हमारा फंक्शन था क्या, हमारे पास f1x बेटा फंक्शन था हाफ ऑफ a रेज पावर x प्लस a रेज पावर माइनस x, ये फंक्शन था, दिस वॉज f1x। तो अगर f1x प्लस y है, तो अगर x रिप्लेस हो रहा है बेटा x प्लस y से, तो राइट साइड पे भी आप ये वाला x और ये वाला x दोनों को किससे रिप्लेस करोगे, x प्लस y से। इज इट ओके? तो लेट अस राइट बेटा, सो वी हैव दिस फंक्शन f1, ये वाला फंक्शन हमारा, आप देखो ऑब्जर्व करो कितना आ गया, इट विल बी हाफ ऑफ a रेज पावर x प्लस y प्लस a रेज पावर माइनस ऑफ x प्लस y, का मतलब माइनस x माइनस y। इज इट ओके? अब लेते हैं प्लस f1x माइनस y, तो इन प्लेस ऑफ x वी हैव x माइनस y। तो अगर x रिप्लेस हो रहा है x माइनस y से, तो ये वाला भी x रिप्लेस होगा x माइनस y से, और ये भी x माइनस y से। तो वी हैव a रेज पावर x माइनस y प्लस a की पावर, अब देखो माइनस ऑफ x माइनस y विल बी minus x plus y. Is it okay? Now what we can do is we can take 1 by 2 common. If you take 1 by 2 common, और ये वाली जो टर्म्स है ना, देखो इसको हम स्प्लिट करके लिख लेते हैं। a रेज पावर x प्लस y को लिख सकते हो ना, a रेज पावर x इंटू a रेज पावर y एंड सो ऑन। तो we will split each and every term so that suitable terms may be taken common. So I have a raised power x into a raised power y plus we have a raised power minus x, a raised power minus y. Next term is a raised power x into a raised power minus y, क्योंकि देखो ये वाला 1 by 2 हम कॉमन ले चुके हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट टर्म आएगी a raised power minus x into a raised power y. Now let us proceed further. अब आप नोटिस करो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म में a raised power x है, तो इनको कंबाइन करते हैं, और इन दोनों टर्म्स में a की पावर माइनस x है, तो ये दोनों टर्म्स हम कंबाइन करेंगे। तो लेट्स डू दैट। सो नाउ दिस इज इक्वल टू हाफ ऑफ, जो व्हाइट से अंडरलाइन की हैं उनमें a रेज पावर x कॉमन ले लो, वी हैव a रेज पावर y
प्लस ए रेज पावर माइनस वाई। फिर रेड से जो अंडरलाइन की है बेटा टर्म्स, उनमें ए रेज पावर माइनस एक्स कॉमन है, वी गेट ए रेज पावर माइनस वाई प्लस ए रेज पावर वाई। Now you can factorize it. We have a raised power y plus a raised power minus y common. Is it okay? What is left? In the first term a raised power x और second term में बचता है a raised power minus x. Now let us separate these. अब देखो separate कैसे करना है. इसमें काम करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं. 2 से मल्टीप्लाई किया है बेटा तो एक 1/2 ऑलरेडी है, उसको इसके साथ लिख दो a रेज पावर x प्लस a रेज पावर माइनस एक्स के साथ. ऑलराइट, ये हो गया. और सेकेंड ब्रैकेट में अब हमने 2 से मल्टीप्लाई किया है तो 2 से डिवाइड कर देते हैं एंड राइट दिस टर्म a रेज पावर y प्लस a रेज पावर माइनस y. अब आप इसको कंपेयर करो, ये जो पहला फंक्शन है बेटा दिस इज नथिंग बट f1x और ये क्या हो गया f1y. सो दैट मीन्स वी आर गेटिंग दिस टू बी इक्वल टू 2 times f1x into f1y. So this is going to be the answer. All right. तो 2 times f1x into f1y. तो options check करते हैं. Let us see which option is correct. All right. तो ये देखो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे. तो 2 times f1x into f1y तो आप ऑब्जर्व कर सकते हो बेटा वो डी ऑप्शन में आ रहा है. ठीक है ना, f2 नहीं आ रहा, f1 ही आ रहा था. तो दैट मीन्स करेक्ट ऑप्शन विल बी Got it? Let's move on to the next question now. तो अब देखो सेकेंड क्वेश्चन बेटा अपनी स्क्रीन पे. इसमें आपको दिया हुआ है एक फंक्शन fx log of x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस 1. आपको बताना है इवन है, ऑड है, पेरियोडिक है या नाइदर इवन नॉर ऑड. एंड दिस इज फ्रॉम AEEE 2003. तो लेट अस डू द सॉल्यूशन. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी राइट द फंक्शन f of x. So we have f of x equal to log of x plus under root of x square plus 1. हमारे पास ये है. तो चेक करना है अगर इवन या ऑड है तो देखो क्या करने वाले हैं हम. We will obtain f of minus x. Is it okay? So let us obtain f of minus x. तो f of minus x के लिए जहां भी आपके पास x है that will be replaced by minus x. तो राइट साइड पे देखो we have log माइनस एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ, ये हो जाएगा माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 1. गॉट इट. नाउ वी हैव दिस टू बी इक्वल टू लॉग ऑफ, रूट वाली टर्म देखो मैं पहले लिख रही हूं अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 बिकॉज माइनस एक्स का स्क्वायर इज सेम एज एक्स स्क्वायर एंड देन वी हैव माइनस एक्स. अब आप नोटिस करो क्या ये फंक्शन आपको एफ ऑफ एक्स के इक्वल लग रहा है जो अब हमने निकाला है एफ ऑफ माइनस एक्स. ये देखो इट ऑब्वियसली इट इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ एक्स और माइनस एफ ऑफ एक्स भी नहीं है क्योंकि अगर माइनस एफ ऑफ एक्स होता तो लॉग में आगे माइनस होता बेटा, इजंट इट. तो यहाँ पे हमारे पास बीच में माइनस है तो इसका मतलब दिस फंक्शन इज अभी नाइदर इवन नॉर ऑड टाइप लग रहा है. पर देखो इतनी जल्दी ना ये वाली जो ऑप्शन होती है नाइदर इवन नॉर ऑड टिक नहीं करनी चाहिए. हमेशा चेक करना कि क्या कुछ मैनिपुलेशन करके ये वाला जो f ऑफ माइनस एक्स फंक्शन है उसको क्या हम f ऑफ एक्स या f ऑफ माइनस एक्स की फॉर्म में लिख सकते हैं. आप देखो जैसे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हम क्या मैनिपुलेशन कर सकते हैं, ऑब्जर्व करो जरा. इसमें अगर आप ब्रैकेट के अंदर बेटा रैशनलाइज कर लो सो व्हाट वी कैन डू इज जैसे ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स टर्म है इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स से. इज इट ओके. ये तो ये भी एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस एक्स से ये हो जाएगा. इज इट ओके. तो अब इसको आगे सॉल्व करते हैं. न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर लेते हैं बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा. ठीक है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज दैट. सो वी हैव दिस इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड माइनस एक्स स्क्वायर. इज इट ओके. ये माइनस एक्स स्क्वायर और डिवाइडेड बाय वी हैव x प्लस एक तरह से अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1. नाउ लुक एट द न्यूमरेटर. न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर विल गेट कैंसल्ड. सो व्हाट आर वी गेटिंग? वी आर गेटिंग f ऑफ माइनस एक्स टू बी इक्वल टू, अब ध्यान दो f ऑफ माइनस एक्स हमारा आ गया ये देखो लॉग ऑफ 1 अपॉन
x plus under root of x square plus 1. Now what is log m upon n? It is log m minus log n. So this can be written as log of 1 or minus log of x plus under root of x square plus 1. अब देखो log 1 बेस मेंशन नहीं है तो आपको पता है इट्स यूजली बेस e, पर बेस कुछ भी हो log 1 is always 0, right? So this is 0, all right, and this is minus of log of x plus under root of x square plus 1. अब देखो जो गिवन फंक्शन था वो आपका यही तो था, तो दैट मीन्स व्हाट हैव वी गॉट? वी आर गेटिंग हियर नाउ दैट f of minus x is equal to माइनस ऑफ एफ एक्स. ये हमारे पास रिजल्ट आ गया. गॉट इट? तो ये कब होता है? अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है बेटा, दिस इंप्लाइज एफ इज ऑड. तो ये ऑड फंक्शन है. तो लेट्स चेक विच ऑप्शन इज करेक्ट. तो एज आई सेड कि बीच में एक स्टेज पे बेटा जब हम सिर्फ ये कैलकुलेट करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि मे बी फंक्शन इज नाइदर इवन नॉर ऑड, है ना, इस वाली स्टेज पे. बट आगे आप रैशनलाइज करो ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म को, तो वी हैव ऑब्जर्व दैट फंक्शन इज कमिंग आउट टू बी ऑड. तो जैसे मैंने कहा नाइदर इवन नॉर ऑड वाली ऑप्शन बेटा जल्दी से टिक नहीं करनी चाहिए. ऑलराइट, सो दैट मीन्स इसमें ऑड आ गया. तो क्वेश्चन में बेटा जो हमारी जो ऑप्शन है वो कौन सी हो गई? बी. तो बी ऑप्शन विल बी करेक्ट. अंडरस्टूड? लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. अगला क्वेश्चन करते हैं. ये देखो क्वेश्चन नंबर 3. लेट्स सी व्हाट इज गिवन. आपको दिया है, इसमें ऑलरेडी गिवन है कि क्वेश्चन में कि एफ एक्स इज एन इवन फंक्शन. तो हमें दिया हुआ है कि इवन फंक्शन है ऑन द इंटरवल -5 to 5. आपको बताना है कितनी रियल वैल्यूज ऑफ एक्स हैं जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं. ये आपको इक्वेशन दी हुई है. ठीक है, so let us write what is given to us. We are given first of all that f is an even function, all right, and it is defined on closed interval -5 to 5. मतलब ये इस फंक्शन की बेटा डोमेन हो गई. और आपको ये दिया है कि f of x is equal to f of x plus 1 divided by x plus 2. हमें ये गिवन है. तो देखो इसको करते हैं आगे सॉल्व. अब सबसे पहले देखो फंक्शन इवन है, तो इवन फंक्शन की आपको पता है डेफिनेशन ये होती है कि f ऑफ x विल बी इक्वल टू f ऑफ माइनस एक्स, दोनों इक्वल होंगे. अब देखो f ऑफ x आपको इसके इक्वल भी दिया हुआ है, तो इसका मतलब दिस विल ऑल्सो बी इक्वल टू f ऑफ x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2. तो हमारे पास ये आ गया. अब देखो इसका मतलब या तो ये इसके इक्वल होगा या फिर ये इसके इक्वल होगा. तो दो केसेस लेते हैं हम सॉल्व करने के लिए. लेट मी टेक केस 1 ओवर हेयर. केस 1 हम लेते हैं बेटा ये जब हमारे पास ये पॉसिबिलिटी है कि x इज इक्वल टू x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2. ऑलराइट, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्वाड्रेटिक बनेगी. x निकाल लेते हैं क्योंकि आपको बताना है कितनी रियल वैल्यूज ऑफ x हैं. So we are getting x square plus 2x is equal to x plus 1. So the equation is x square plus x minus 1 is equal to 0. तो ये देखो क्वाड्रेटिक आई है. अब देखो इसमें मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं होगी, तो लेट अस सॉल्व इट बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. So x will be equal to -1 plus minus under root of 1 plus 4 and divided by 2. तो ये देखो दो वैल्यूज क्या आ गई? -1 प्लस माइनस √5 बाय 2. और आप चेक कर सकते हो बेटा बोथ ऑफ देम विल बिलोंग टू दिस क्लोज्ड इंटरवल -5 to 5. ठीक है ना, √5 की वैल्यू पुट कर दो, सिंप्लीफाई कर लो, आ जाएगा. तो ये कितनी सॉल्यूशंस आ गए बेटा? दीज आर 2 रियल सॉल्यूशंस. ओके, अब हम लेते हैं केस 2. लेट अस टेक केस 2 ओवर हेयर. केस 2 देखो हमें ये ले सकते हैं कि माइनस x इज इक्वल टू दिस. ऑलराइट, सो वी हैव माइनस x इज इक्वल टू x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2. गॉट इट? लेट्स सिंप्लीफाई दिस. सो वी आर गेटिंग क्रॉस मल्टीप्लाई माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू x प्लस 1. तो देखो क्वाड्रेटिक क्या बनी? वी आर गेटिंग x स्क्वायर प्लस 3x एंड प्लस 1 इज इक्वल टू 0. Again, we are not able to split the middle term, so we can find x by using quadratic formula. तो quadratic formula apply करते हैं यहाँ पे. तो x will be equal to -3
right? Plus minus 9 minus 4 and divided by 2. That means we have 3 plus minus root 5 divided by 2. Again you can check value, आप निकाल के देख सकते हो बेटा. Both the values will belong to minus 5 to 5. तो इसका मतलब 2 रियल सॉल्यूशंस हमें यहाँ पे मिल रहे हैं बेटा. ऑलराइट, तो टोटल कितने हो गए 4. ठीक है ना, ये देखो 2 रियल सॉल्यूशंस हमारे ये रहे. यहाँ पे वी हैव 2 रियल सॉल्यूशंस हेयर और 2 रियल सॉल्यूशंस ये है. तो टोटल हमारे पास आ गए 4 रियल सॉल्यूशंस. ऑलराइट, या 4 रियल वैल्यूज ऑफ x, ऐसे भी लिख सकते हो 4 रियल वैल्यूज ऑफ x ये हमारे पास आई है. तो लेट अस चेक विच ऑप्शन इज करेक्ट. ओके, तो यहाँ पे देखो, तो आपको नंबर ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ x पूछी गई थी यहाँ पे. ठीक है ना, कि नंबर ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ x सेटिस्फाइंग दिस. तो ये हमारे पास आई हैं 4. दैट मीन्स ये देखो 4 आएगा, तो दैट मीन्स ए ऑप्शन विल बी करेक्ट. ठीक है, तो क्वेश्चन की करेक्ट ऑप्शन है हमारी ए. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. अगला क्वेश्चन देखो, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4. फोर्थ क्वेश्चन ऑब्जर्व करो कि क्या गिवन है. वी आर गिवन फंक्शन fx इज 2x into sin x plus tan x divided by 2 times x plus 21 pi upon pi minus 41, where this bracket indicates greatest integer function. तो आपने बताना है कि odd है, even है या neither even nor odd. चेक करते हैं. तो let me write the function first of all. We are given f of x to be equal to 2x into, we have sin x plus tan x, all right, and divided by, we have to take, let us see what we are given. We are given 2 times gent of, that is greatest integer function of x plus 21 pi upon pi, all right, and then we have minus 1. ठीक है ना, ये देखो यही आपको दिया हुआ minus 41, sorry, this is minus 41. So this is the function. तो हमने बताना है इवन है या ऑड है. अब देखो उसके पहले ना हम एक यहाँ पे जिंट की प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं. उसके लिए आप सिर्फ ये वाली टर्म देखो, जस्ट ऑब्जर्व दिस टर्म इन द जिंट. आई एम राइटिंग इट सेपरेटली ओवर हेयर. तो इसको अगर हम ऑब्जर्व करें x प्लस 21 पाई अपॉन पाई, ऑलराइट, तो इसको ऐसे लिख सकते हो ना, टर्म्स को सेपरेट कर लो जिंट के अंदर. इट इज x अपॉन पाई एंड प्लस 21. इज इट ऑल राइट. अब देखो जिंट में प्रॉपर्टी होती है कि अगर आपके पास जिंट ऑफ x प्लस n है एंड n इज एनी इंटीजर, तो यहाँ पे 21 इज एन इंटीजर, सो यू कैन टेक 21 आउटसाइड द जिंट. ऑल राइट, तो any integer can be taken outside the gent. So this can be written as gent of x upon pi and plus we have 21. तो यहाँ पे fx में इसको रिप्लेस कर देते हैं इससे. तो let us see what is fx now. So this can be written as 2x into, we have sin x, just a moment. So ये है हमारे पास देखो sin x plus tan x and divided by, we have 2 into gent of x upon pi plus we have 21 bracket closed and then minus 41. Now look from here, fx को हम क्या लिख सकते हैं. तो fx फंक्शन ऑब्जर्व करो, ये आ गया आपके पास 2x into sin x plus tan x. ठीक है ना, ये देखो न्यूमिनेटर तो वही है बेटा जो हम अभी सिंप्लीफाई थोड़ा कर रहे हैं. किसको कर रहे हैं, डिनोमिनेटर को, बिकॉज इट कंटेन्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन. ये ब्रैकेट ओपन कर लो. वी हैव 2 टाइम्स जेंट ऑफ x अपॉन पाई, फिर ये हो गया 42 माइनस 41 इज प्लस 1. तो बेसिकली हमने गिवन फंक्शन fx को बेटा सिंप्लीफाई करके इस फॉर्म में लिख दिया. अब हमें ये चेक करना है ये वाला फंक्शन आपका इवन है या ऑड है. तो उसके लिए ऑब्वियसली क्या निकालोगे, f ऑफ माइनस एक्स. सो लेट मी ऑब्टेन हेयर f ऑफ माइनस एक्स. तो जहां भी x है वहां x को रिप्लेस करना है माइनस एक्स से. तो लुक एट द न्यूमिनेटर, 2 इंटू माइनस एक्स, देन वी हैव साइन ऑफ माइनस एक्स प्लस टैन ऑफ माइनस एक्स. गॉट इट, ये हो जाएगा. तो ये तो आ गया न्यूमिनेटर.
डिनोमिनेटर में x जहां पे है उसको माइनस से रिप्लेस करो, माइनस एक्स अपॉन पाई एंड प्लस वी हैव 1. इज इट ओके? अब देखो आगे, न्यूमिरेटर हो गया माइनस 2x, साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, सो वी हैव माइनस साइन x. गॉट इट? सिमिलरली tan ऑफ माइनस थीटा इज माइनस tan थीटा, तो वी हैव माइनस tan x. अब लुक एट द डिनोमिनेटर. डिनोमिनेटर में देखो हमारे पास क्या होता है, जेंट में क्या प्रॉपर्टी होती है, वी हैव कि अगर जेंट ऑफ माइनस एक्स है बेटा तो किसके इक्वल होता है, माइनस ऑफ जेंट ऑफ एक्स तब बनता है अगर आपका x कोई इंटीजर है. अदरवाइज इफ x इज, सॉरी यहां पे कहना था अगर x इंटीजर है, x बिलोंग्स टू z, और अगर x आपका इंटीजर नहीं होता है तो हमारे पास ये होता है माइनस 1 माइनस जेंट ऑफ x. इज इट ऑल राइट? तो अगर इंटीजर है सिर्फ तब ये माइनस बाहर आएगा एज इट इज, अदरवाइज इट इज माइनस 1 माइनस जेंट ऑफ x. सो लेट अस नाउ अप्लाई दिस प्रॉपर्टी ओवर हियर. तो यहां पे देखो ये क्या हो जाएगा, सेकेंड वाला केस बनेगा, बिकॉज x अपॉन पाई इज नॉट एन इंटीजर. तो यहां पे ये हो गया माइनस 1 माइनस जेंट ऑफ x अपॉन पाई, bracket closed, and then we have plus 1. Got it? So I have used this property of gent. ये देखो ये प्रॉपर्टी हमने gent की यूज करी है बेटा. ठीक है कि gent of minus x is equal to ये minus of gent of x if x is integer, and it is minus 1 minus gent of x if x is not an integer. Alright? तो यहाँ पे अगर हम ये पुट कर दें तो let us simplify. तो आई एम गेटिंग एफ ऑफ माइनस एक्स टू बी इक्वल टू, न्यूमिरेटर में माइनस साइन बाहर ले आओ, तो वी आर गेटिंग 2x इंटू साइन एक्स प्लस टैन एक्स. गॉट इट? नाउ लुक एट द डिनोमिनेटर. ये हो गया माइनस 2 प्लस 1 मतलब माइनस 1, एंड देन वी हैव माइनस 2 टाइम्स जेंट ऑफ x अपॉन पाई. लेट अस टेक माइनस साइन कॉमन इन द डिनोमिनेटर. Is it okay? So f of minus x will be equal to, just a moment. So f of minus x will be equal to, minus sign हम बाहर ले आते हैं तो हमारे पास आ गया 2x into sin x plus tan x, alright, and divided by denominator would be 2 times gent of x upon pi and plus 1. ठीक है? तो इस पूरे के आगे जो बेटा है ना आपके पास, जस्ट अ मोमेंट, तो ये पूरे के आगे हमारे पास माइनस है, और ये ब्रैकेट के अंदर वाला फंक्शन क्या है ऑब्जर्व करो. ये देखो इट इज नथिंग बट एफ ऑफ एक्स. कैन यू सी? इट इज नथिंग बट एफ ऑफ एक्स. तो दैट मीन्स वी आर गेटिंग एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स. तो क्या मिला हमें? f of minus x is minus of fx. That means f is odd. तो f कैसा फंक्शन हो गया हमारा बेटा? odd फंक्शन है, राइट? Let us check which option is correct. तो देखो यहाँ पे ऑप्शन चेक कर लेते हैं हम. तो this is the question on your screen. So you can see that here odd function मतलब ये a option will be correct. ठीक है? a में आपको odd दिया है तो that means a option is correct. Understood? So this was question number 4. एक और क्वेश्चन देखो इवन ऑड पे. Look at this question number 5. फिफ्थ क्वेश्चन है, अगर आपका f डिफाइंड है -4 से 0 में बेटा एज e रेज पावर x प्लस साइन x, एंड इट्स, तो आपको बताना है इट्स इवन एक्सटेंशन टू दिस इंटरवल. मतलब आपको जो फंक्शन दिया है वो -4 से 0 में दिया है, आपने 0 से 4 में एक्सटेंड करना है ताकि पूरा -4 to 4 में फंक्शन हो जाए, और वो क्या हो जाना चाहिए? इवन हो जाना चाहिए. अब देखो कॉन्सेप्ट ये होता है कि जैसे यहाँ पे हम एक बार इसको समझ लेते हैं बेटा, कि जैसे अगर आपके पास f इवन फंक्शन है तो हमने कहा था ना ग्राफिकली इट मीन्स इट इज सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस. जैसा y एक्सिस के लेफ्ट साइड पे होता है वैसा ही राइट साइड पे. अब जैसे मान लो -4 से 0 में, ठीक है, सपोज हम इसका ग्राफ एग्जैक्टली नहीं ले रहे हैं, सपोज मैं कहती हूँ मेरे पास कोई फंक्शन है जिसका ग्राफ ऐसे है, तो अगर मुझे फंक्शन इवन चाहिए, ये हमने लिया है f ऑफ x, इज इट ऑल राइट? तो मुझे राइट साइड पे 0 से 4 में उसी की इमेज चाहिए बेटा y एक्सिस पे.
तभी पूरा -4 to 4 में हमारा फंक्शन क्या बन जाएगा, इवन बन जाएगा। तो ये इमेज कैसे आती है, इट विल बी f of -x, तो दिस इज कॉल्ड एज इवन एक्सटेंशन। इज इट ऑल राइट? तो इवन एक्सटेंशन आपकी होती है f of -x। तो अब देखो यहाँ पे वी आर गिवन फर्स्ट ऑफ ऑल कि fx फंक्शन जो है दैट इज e रेज पर x प्लस साइन x, और ये फंक्शन तब है जब x इज बिलोंगिंग टू -4 to 0 बिकॉज दैट इज द डोमेन। तो अब इसको एक्सटेंड करना है, देखो जैसे आई टोल्ड यू कि अगर अब हमें फंक्शन लेना है 0 से 4 में, तो फंक्शन कैसे लेंगे बेटा, इट विल बी f of -x। ऑल राइट, तो देखो ये क्या हो जाएगा, जहां भी x है उसको -x से रिप्लेस करो, e रेस पर -x और यहां पे साइन ऑफ -x। इज इट ओके? अब देखो इनको अगर हम कंबाइन कर लें, आई वॉन्ट कि मुझे फंक्शन चाहिए कि अगर x बिलोंग कर रहा है -4 to 4 में, तो कंबाइन करके इस फंक्शन को देखो, हाउ कैन वी राइट इट, हाउ कैन वी राइट नाउ f of x। आप नोटिस करो आपके पास मॉड x की डेफिनेशन क्या होती है, देखो हम रिकॉल करते हैं, वी नो दैट मॉड x इज -x if x is negative and it is x if x is greater than or equal to 0। अब आप नोटिस करो यहाँ पे इस केस में अगर मुझे इसको लेना है कंबाइन करके, तो अगर x नेगेटिव है, ये वाला केस है, मेरे पास e रेस पर x आ रहा है, तो इसको मुझे लिखना चाहिए e रेस पर माइनस मॉड x। क्यों? क्योंकि अगर x नेगेटिव है ना, तो मॉड x इज -x माइनस माइनस प्लस ये आ जाएगा, और अगर x 0 से 4 में है, ठीक है, ये वाला इंटरवल है बेटा 0 to 4, तो आपके पास यहाँ पे x पॉजिटिव, ये पॉजिटिव हो गया, मॉड x इज इक्वल टू x हो गया, तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे माइनस मॉड x क्या आ जाएगा, -x आ जाएगा। तो इसका मतलब इन दोनों को कंबाइन करके हम ये लिख सकते हैं। सिमिलरली अगली टर्म में देखो, वी कैन राइट आफ्टर कंबाइनिंग इट एज साइन ऑफ माइनस ऑफ मॉड x, ये लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब आपका x देखो यहाँ पे नेगेटिव है, तो मॉड x -x होता है, माइनस माइनस विल बिकम प्लस, और जब x बिलोंग कर रहा है 0 से लेकर 4 में, तो हमारे पास साइन ऑफ -x है बेटा, तो मॉड ऑफ x x के इक्वल होता है, तो साइन ऑफ -x आ जाएगा। तो वी कैन से कंबाइन करके fx कैन बी रिटन एज दिस। चेक करते हैं विच ऑप्शन इज करेक्ट। अब देखो इसको एक तरीका और है लिखने का, या तो इसको ऐसे लिख सकते हैं बेटा, या यू नो दैट साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज, ऑल राइट, व्हाट, e रेस पर माइनस ऑफ मॉड x और माइनस ऑफ साइन ऑफ मॉड x। तो ये हमारा पूरा फंक्शन बन गया अगर हमने इसको इंटरवल -4 to 4 में लेना है बेटा, ये हो जाएगा। इज इट ऑल राइट? So let us check which option is correct. Either option should be in this form or the option should be in this form. तो check करते हैं, देखो, let us see what do we get. e रेस पर माइनस ऑफ मॉड x और माइनस साइन ऑफ मॉड x। तो देखो आपके पास बेटा इसमें ये क्वेश्चन आपको अब दिख रहा होगा, यू कैन ऑब्जर्व दैट ये बी ऑप्शन आ जाएगी, e रेस पर माइनस मॉड x माइनस साइन ऑफ मॉड x। So that means in this case correct option will be equal to B। ठीक है, तो I hope this question is clear to you। तो अभी तक जो हमने क्वेश्चंस किए आपने ऑब्जर्व किया बेटा किन के ऊपर किए, इवन एंड ऑड फंक्शंस के ऊपर। हमने ये भी देखा इवन एक्सटेंशन। इसी तरह से देखो अगर ऑड एक्सटेंशन चाहिए होती है ना, यहाँ पे बाई चांस कोई क्वेश्चन आ जाए, तो ऑड एक्सटेंशन आपकी क्या होगी, जैसा ग्राफ आपका देखो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो वैसा ही फोर्थ में चाहिए होता है, तो इट शुड बी लाइक दिस, ठीक है ना, इस तरह से आना चाहिए। तो ये ऑड एक्सटेंशन होती है बेटा, तो कभी किसी क्वेश्चन में ऑड एक्सटेंशन आ जाए तो इट इज माइनस ऑफ f of -x, ऑलराइट। तो हमें इवन एक्सटेंशन पूछी थी विच इज f of -x, ऑड एक्सटेंशन इज माइनस ऑफ f of -x, गॉट इट। तो अब हम मूव करेंगे बेटा पीरियोडिक फंक्शंस पे। Is it all right? So now we will move on to periodic functions. तो उसकी पहले थोड़ा सा theoretical part देख लेते हैं बेटा, and then we will start with the MCQs. And before we do that, I hope you have subscribed. If not, please do that. All right?
तो देखो अब हम थोड़ा सा देखते हैं पीरियोडिक फंक्शन के बारे में। रिकॉल करते हैं उसकी डेफिनेशन कि अ फंक्शन इज सेड टू बी पीरियोडिक if there exists a positive real number t such that f of x plus t is fx for all x belonging to r। मतलब जो फंक्शन की वैल्यू x पे है वो x plus t पे होगी for some x belonging to r। और t अगर स्मॉलेस्ट पॉजिटिव रियल नंबर लेते हो जिसके लिए ये कंडीशन ट्रू है तो t इज कॉल्ड द पीरियड और फंडामेंटल पीरियड ऑफ द फंक्शन। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास साइन 2 पाई प्लस एक्स, साइन 4 पाई प्लस एक्स, सारे साइन एक्स होते हैं, पर स्मॉलेस्ट पॉजिटिव रियल नंबर 2 पाई है, ठीक है, जिसके लिए साइन 2 पाई प्लस एक्स साइन एक्स के इक्वल बन रहा है, तो साइन एक्स का पीरियड 2 पाई। सिमिलरली फॉर कॉस ऑल्सो। ये देखो आपका फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन होता है x माइनस जेंट ऑफ x, तो आपको पता है ये इसका अगर आप ग्राफ देखो तो 1 यूनिट के बाद ही रिपीट हो जाता है बेटा, तो इसका पीरियड कितना हो गया 1। ग्राफिकली पीरियड का मतलब क्या होता है, जैसे ये तो हमने देखा मैथमेटिकली डेफिनेशन ऑफ पीरियड, पीरियोडिक फंक्शन, राइट, और कि एक वैल्यू जो फंक्शन की वैल्यू x पे है वो t के बाद सेम वैल्यूज रिपीट होनी शुरू हो जाएंगी और ऐसा हर x के लिए होगा और ऐसा स्मॉलेस्ट पॉजिटिव रियल t पीरियड है। ग्राफिकली बेटा क्या होता है कि ग्राफ रिपीट होना शुरू हो जाता है आफ्टर रेगुलर इंटरवल। तो जो सबसे छोटा इंटरवल है जिसके बाद ग्राफ रिपीट होना शुरू होता है तो दैट स्मॉलेस्ट इंटरवल इज कॉल्ड एज द पीरियड। तो आप देखो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन में 1 यूनिट के बाद ही ग्राफ रिपीट होता है तो ऑब्वियसली उसका पीरियड क्या हो जाएगा 1। तो इफ यू वांट टू रिवाइज बेटा एक बारी उसके लिए ग्राफ से रिवाइज कर लो तो पीरियड अपने आप पता चल जाएगा और ग्राफ बनाने से हमें यह भी क्लैरिटी हो जाती है कौन से फंक्शन पीरियोडिक होते हैं और कौन से नहीं, राइट। अब देखो यहाँ पे हम कुछ बेसिक जो ट्रिग्नोमेट्रिक हमारे ये जो फंक्शंस हैं जो पीरियोडिक हैं उनके पीरियड्स देख लेते हैं सो दैट क्वेश्चन करने में बेटा हमें प्रॉब्लम नहीं आए। साइन एक्स का पीरियड 2 पाई, कॉस एक्स का 2 पाई होता है, फिर कोसिकेंट और सीकेंट का भी 2 पाई होता है। ये वाला जो टैन एक्स है बेटा उसका पीरियड पाई होता है और कॉट का पीरियड पाई, तो टैन और कॉट पाई के बाद ही रिपीट हो जाते हैं। याद है ना, टैन पाई प्लस एक्स टैन एक्स होता है क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट आता है, थर्ड में क्या पॉजिटिव था टैन एंड कॉट, तो टैन और कॉट का पीरियड पाई और बाकी चारों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का पीरियड 2 पाई। सो ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पीरियोडिक। फिर देखो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन जिसका जिक्र हमने यहां भी किया है, तो इट इज पीरियोडिक विथ पीरियड 1। अब साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स जो होंगे ये पाई के बाद रिपीट हो जाएंगे, ऑलराइट। सिमिलरली मॉड साइन एक्स मॉड कॉस एक्स इनका पीरियड भी पाई होता है। फिर साइन 4x प्लस कॉस 4x का पीरियड हमारा होता है पाई बाय 2। इज इट ऑलराइट? तो साइन 4x प्लस कॉस 4x इसका पीरियड होगा पाई बाय 2। आप निकाल के देख सकते हो f ऑफ x प्लस पाई बाय 2, यू विल अगेन गेट f ऑफ x, ऑलराइट। तो इसमें स्मॉलेस्ट पीरियड पाई बाय 2 है। अब देखो कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो हम देख लेते हैं पर इनमें कुछ एक्सेप्शंस भी होती हैं, तो एक बार ही रिकॉल कर लेते हैं कुछ प्रॉपर्टीज हमारी पीरियोडिक फंक्शंस की। पहली प्रॉपर्टी देखो ध्यान से, अगर fx आपका पीरियोडिक फंक्शन है विद पीरियड t और a भी रियल नंबर है और a पॉजिटिव है, तो देखो कोई कांस्टेंट ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से पीरियड पे फर्क नहीं पड़ता, तो b का कोई रोल नहीं है इस फंक्शन के पीरियड में। पर अगर वेरिएबल जिससे मल्टीप्लाई हो रहा है, अब a आपका पॉजिटिव है तो ठीक है, नेगेटिव भी हो सकता है, तो आप क्या करोगे, t को मॉड a से डिवाइड। इज इट ऑलराइट? तो अगर वेरिएबल जिस नंबर से मल्टीप्लाई होगा, अगर fx का पीरियड t है तो इस फंक्शन का पीरियड हो जाएगा t अपॉन मॉड a, ऑलराइट। अगली प्रॉपर्टी देखो, अगर आपके पास f1x, f2x, f3x पीरियोडिक फंक्शंस हैं whose periods are t1, t2, t3 respectively, तो अगर आपके पास ये एक न्यू फंक्शन है a1 इंटू f1x प्लस a2 f2x प्लस a3 f3x, तो ये भी पीरियोडिक ही होगा बेटा विथ पीरियड इक्वल टू एलसीएम ऑफ t1, t2, t3, और a1, a2, a3 आपके ये नॉन जीरो रियल नंबर्स हैं। तो फंक्शन के बाहर अगर आप किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो उससे भी पीरियड का फर्क नहीं पड़ता। जैसे अगर f1x का पीरियड देखो अगर t1 है ना, तो a1 इंटू f1x का पीरियड भी t1 ही होगा। अगर वेरिएबल अंदर मल्टीप्लाई होता, अगर आप ब्रैकेट के अंदर x को a1 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो फिर पीरियड t1 अपॉन मॉड a1 हो जाता, ठीक है। पर क्योंकि अभी अगर बाहर है बेटा तो वो t1 ही रहने वाला है। इसी तरह से अगर f2x का पीरियड t2 है तो a2 f2x का पीरियड भी t2 ही रहेगा। सिमिलरली f3x का अगर t3 है
तो a3f3x का पीरियड भी t3 होगा। तो ये पूरा जो सम करके न्यू फंक्शन आया है इसका पीरियड हो जाएगा LCM ऑफ t1, t2 एंड t3। इसमें कुछ एक्सेप्शंस होती हैं कई बार ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में, जैसे अगर हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस लेते हैं, जैसे साइन कॉस का कॉम्बिनेशन, कॉट टैन का, सीकेंट को सीकेंट का, तो कई बारी LCM लेने के बाद जो पीरियड आता है उसको भी 2 से डिवाइड करना पड़ता है क्योंकि फंक्शन उसके आधे के बाद ही रिपीट हो जाता है। ऑलराइट, विल सी सम क्वेश्चंस वेयर यू विल सी दीज एक्सेप्शंस आल्सो। अगला थर्ड पॉइंट देखो, fx अगर पेरियोडिक है विद पीरियड t और gx कोई भी फंक्शन है। अब देखो g में भी पेरियोडिक या नॉन पेरियोडिक, पर अगर fx पेरियोडिक है तो अगर आपके पास ये कॉम्पोजिट फंक्शन है g नॉट f, तो देखो जो अंदर वाला फंक्शन होता है f, उसका पीरियड अगर t है ना, तो ये कॉम्पोजिट फंक्शन का पीरियड भी क्या होगा, t होगा। जो बाहर वाला फंक्शन है g, दैट मे बी एनी फंक्शन, इट मे बी पेरियोडिक और नॉन पेरियोडिक। बस ये होना चाहिए कि g नॉट f डिफाइंड हो, तभी कहा है कि डोमेन ऑफ f इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ g। इज इट ऑल राइट? तो g नॉट f पेरियोडिक हो जाएगा अगर आपके पास अंदर वाला फंक्शन f पेरियोडिक है और जो f का पीरियड होगा वही हमारा g नॉट f का भी पीरियड होगा। ऑलराइट, तो अब करते हैं एमसीक्यूज हमारे स्टार्ट इसके ऊपर बेस्ड बेटा। तो अगला क्वेश्चन देखो, अब क्वेश्चन नंबर 6। ऑलराइट, क्वेश्चन ये है कि आपको ये फंक्शन दिया है जिसका हमें पीरियड बताना है। आप देखो, लिखते हैं पहले फंक्शन को, वी हैव f ऑफ x इक्वल टू साइन 4x प्लस वी हैव कॉस 4x। ऑलराइट, अब देखो हमारे पास रिजल्ट क्या है। वी नो दैट कि अगर हमारे पास साइन nx बेटा या कॉस ऑफ nx होता है, ठीक है, अगर हमारे पास ये होता है, तो इनमें क्या होता है, अगर तो आपके पास n ऑड होता है बेटा तो इनका पीरियड 2 पाई ही रहता है। आपको पता है साइन x का पीरियड 2 पाई, कॉस का पीरियड 2 पाई, अभी हमने टेबल में देखा था। लेकिन अगर आपका n इवन हो जाता है तो इन फंक्शंस का पीरियड पाई हो जाएगा। तो अगर आप अलग अलग देखोगे ना, तो जैसे साइन 4x और कॉस 4x, ठीक है, इन दोनों के ही पीरियड कितने हैं, पाई। इसका भी पीरियड पाई है और इसका भी पीरियड पाई है। अब हम कहेंगे कि अगर ये ऐड हो रहे हैं तो हमने एक प्रॉपर्टी में बोला कि इनका एलसीएम ले लो, तो अगर हम एलसीएम लेते हैं इनका पाई और पाई का, तो वो तो पाई आ जाएगा। तो हमें लगेगा कि शायद इस वाले फंक्शन का पीरियड पाई है। पर जैसे मैंने कहा था कि इस टाइप के रूल में कई बारी एक्सेप्शंस होती हैं, तो आप क्या करो, आप ऑप्शंस में नोटिस करो कि आपको पाई से क्या छोटा नंबर कोई दिया हुआ है। जैसे हमारा एलसीएम यहाँ पे बेटा क्या आया है, ऑब्जर्व करो, पाई आया है। तो हम चेक करेंगे क्या ऑप्शन में पाई से छोटा कोई नंबर है, जैसे पाई बाय 2 दिया हुआ है। तो वी विल चेक कहीं ये फंक्शन पाई बाय 2 के बाद ही तो रिपीट नहीं हो रहा। तो कैसे चेक करोगे, ये देखो, ऑब्जर्व करो। जैसे आपको ये f ऑफ x दिया हुआ है, लेट अस कैलकुलेट f ऑफ x प्लस पाई बाय 2। ये हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो क्या करोगे, ऑब्जर्व करो, जहां भी आपके पास x है उसको रिप्लेस करेंगे x प्लस पाई बाय 2 से। तो वी हैव साइन 4 x प्लस पाई बाय 2, इज इट ओके, एंड देन वी हैव प्लस कॉस ऑफ 4 x प्लस पाई बाय 2। तो वी आर गेटिंग दिस। Now observe sin 90 plus theta is cos theta. All right, सेकेंड क्वाड्रेंट है, तो ये हो गया cos 4x प्लस, अब sin 90 प्लस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, तो ये हो गया माइनस साइन x की पावर 4। Because power is even, so it will be equal to cos 4x plus sin 4x. And you can see it is nothing but f of x. यही तो है cos 4x plus sin 4x. That means we are getting this to be equal to बेटा how much, f of x. तो आपने ऑब्जर्व किया कि हमें क्या मिला, ये देखो, so we are getting f of x plus pi by 2 is equal to f of x for all x belonging to R, क्योंकि डोमेन साइन और कॉस की क्या होती है, ऑल रियल नंबर्स। तो स्मॉलेस्ट हमने कहा था, जस्ट अ मोमेंट बेटा, हमने कहा था जो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव t होता है जिसके लिए f of x plus t is f of x, that smallest t is the period। तो यहाँ पे हालांकि देखो एलसीएम आपका पाई आया था, पर पाई से छोटा नंबर एक हमारे पास है जिसके लिए फंक्शन की वैल्यू रिपीट हो गई। दैट मीन्स इस फंक्शन का, गिवन फंक्शन का पीरियड बेटा पाई नहीं, कितना होगा, पाई बाय 2।
Okay, so let us check which option is this. So answer is pi by 2. तो देखो यहाँ पे आपके पास B ऑप्शन में pi by 2 है यहाँ पे, तो that means correct option is B. Got it? तो इस टाइप के रूल्स में हमें देखना पड़ता है if there is some exception or not. तो देखो तरीका चेक करने का यही होता है कि जैसे आपका LCM पाई आया तो आप चेक कर लो क्या उससे छोटा नंबर ऑप्शन में है, तो उसके लिए चेक कर सकते हैं, या फिर जैसे साइन कॉस का कॉम्बिनेशन है तो जो LCM आता है उसको 2 से डिवाइड करके हम चेक कर लेते हैं. ऑलराइट, जैसे पता है इस फंक्शन का पीरियड है ना, इसी तरह से मॉड कॉस एक्स प्लस मॉड साइन एक्स भी एक फेमस फंक्शन है जिसका पीरियड कितना आता है पाई बाय 2. ऑलराइट, तो अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं. नाउ लेट अस सी व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 7. If t1 is period of the function e raised power 3 times x minus gent of x, this is greatest integer function, right? And t2 is the period of the function y is equal to e raised power 3x minus gent of 3x. So you have to find relation between t1 and t2. तो let us begin the solution बेटा. तो सबसे पहले देखो y equal to ये function दिया है e की power 3 times x minus gent of x. All right. You know that x minus gent of x बेटा क्या होता है? It is fractional part of x. और fractional part of x function periodic होता है and its period is 1. Isn't it? इस function का period कितना होता है? 1. अब आप नोटिस करो एक तरह से ये क्या बन गया? e की पावर 3 times fractional part of x. अब देखो इसका पीरियड हम कैसे निकालेंगे? आप नोटिस करो एक तरह से ये कॉम्पोजिशन ऑफ 2 फंक्शंस है बेटा. कौन से? जैसे एक फंक्शन हम ले लेते हैं यहाँ पे, मान लो बाहर वाला फंक्शन gx में बी टेकन एज e रेज पावर 3x और अंदर वाला फंक्शन fx इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x. ऑब्जर्व करो व्हाट इज g नॉट f ऑफ x. तो g नॉट f ऑफ x हमारा बाय डेफिनेशन कॉम्पोजिट फंक्शन आप कर चुके हो. व्हाट इट इज? g ऑफ f ऑफ x. यही होता है ना. अब देखो पहले अंदर वाला फंक्शन लगाते हैं f ऑफ x. लेट्स सी व्हाट डू वी गेट. तो दिस इज इक्वल टू g ऑफ f ऑफ x, ये रहा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, राइट. अब gx क्या है? e की पावर 3x. तो अगर x रिप्लेस हो रहा है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x से तो ये भी रिप्लेस होगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x से. तो ये बन गया e की पावर 3 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x. तो यही हमें दिया हुआ था. देखो अब आप देखो ये कॉम्पोजिट फंक्शन है कौन सा? g नॉट f ऑफ x. वी हैव डन अ प्रॉपर्टी कि g नॉट f ऑफ x का पीरियड वही होगा जो अंदर वाले फंक्शन f का पीरियड है. अब fx हमारा ये फंक्शन है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन. तो जैसे हमने कहा बेटा इस फंक्शन का पीरियड 1 है, तो दैट मीन्स g नॉट f ऑफ x का भी पीरियड कितना होगा? 1 हो जाएगा. तो इसको हम t1 से डिनोट कर रहे हैं. सो फ्रॉम हेयर वी आर गेटिंग दैट t1 इज इक्वल टू 1. इज इट ओके बेटा? तो इस फंक्शन का पीरियड हमारा 1 आ गया. अब दूसरा फंक्शन लेते हैं जो हमें गिवन था. सेकेंड फंक्शन गिवन टू अस वाज y इक्वल टू, लुक हियर, वी वर गिवन y रेज पावर 3x माइनस जेंट ऑफ 3x. तो ये देखो y इज इक्वल टू e रेज पावर 3x माइनस जेंट ऑफ 3x. अब देखो ये भी जो है ना आपके पास एक तरह से क्या है? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3x है. इजंट इट? क्यों फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3x है? देखो क्योंकि x माइनस जेंट ऑफ x होता है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x. तो अगर x के बदले में 3x है तो 3x माइनस जेंट ऑफ 3x इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3x. दिस इज ऑल्सो कॉम्पोजिशन ऑफ 2 फंक्शंस. बाहर वाला फंक्शन gx ले सकते हैं e रेज पावर x, ऑलराइट, और अंदर वाला फंक्शन बेटा fx में भी टेकन एज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3x. इज इट ऑलराइट? तो ये हो जाएगा. आप देखो g नॉट f ऑफ x. लेट अस ऑब्जर्व g नॉट f ऑफ x. तो कॉम्पोजिट फंक्शन है. लेट अस टेक दैट इट इज g ऑफ f ऑफ x. तो दिस इज इक्वल टू g ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3x. अब g फंक्शन है क्या? सिंपली e रेज पर x. तो x के बदले में ये है तो ये हो जाएगा e की पावर में फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3x. तो यही था ना हमारा देखो सेकेंड फंक्शन बेटा, विच इज नाउ दिस. तो अगेन इट इज अ कॉम्पोजिट फंक्शन. इसका पीरियड बेटा वही होगा जो आपका f का पीरियड है.
अब देखो fx हमारे पास ये है, वी नो दैट फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का जो पीरियड है वो कितना होता है, 1 होता है। और आपको एक प्रॉपर्टी में मैंने बताया था कि अगर किसी फंक्शन का पीरियड t है, फंक्शन में वेरिएबल को अगर आप a से मल्टीप्लाई करते हो तो पीरियड गेट्स डिवाइडेड बाय इट्स मॉड। तो यहाँ पे x 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका जो पीरियड है बेटा, जैसे फ्रैक्शनल पार्ट का 1 था तो वो 3 से क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो जो f का पीरियड है वही इस कॉम्पोजिट फंक्शन का पीरियड होगा, तो इस फंक्शन का पीरियड भी हमारा कितना हो गया, 1/3। तो दैट मीन्स वी आर गेटिंग t2 is equal to 1/3. All right, so t2 is coming out to be 1/3. तो हमारे पास देखो we are getting t1 is equal to 1 and t2 is 1/3. तो that means what are we getting, t2 कितना है एक तरह से, that means t2 is equal to how much, t1 upon 3, isn't it, 1/3 है उसका पीरियड। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, that means we are getting 3 times t2 is equal to t1. That means we are getting t1 is equal to 3 times t2. तो this is the relation between t1 and t2. Got it? तो ये हमारा रिलेशन आ गया। चेक करते हैं which option is correct। तो देखो यहाँ पे t1 is 3 times t2, तो ये पूरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बेटा, एज यू कैन सी सी ऑप्शन में ये आपको गिवन है, तो दैट मीन्स करेक्ट ऑप्शन विल बी सी। गॉट इट? अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 7। नाउ लेट अस लुक एट क्वेश्चन नंबर 8। लेट्स सी व्हाट इट इज। आपको बताना है इसमें वैल्यू ऑफ n बिलोंगिंग टू i मीन्स इंटीजर फॉर विच दिस फंक्शन हैज 4 पाई एज इट्स पीरियड। अगर इस फंक्शन, अब इसमें पीरियड ऑलरेडी गिवन है, आपको n की वैल्यू बतानी है, तो करते हैं इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। लेट अस राइट व्हाट इज f ऑफ x। तो यहाँ पे f ऑफ x लिखते हैं बेटा, फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू साइन ऑफ nx डिवाइडेड बाय वी हैव साइन ऑफ x अपॉन n। इज इट ओके? और आपको इस फंक्शन का पीरियड दिया हुआ है 4 पाई। नाउ लेट अस सी हाउ टू फाइंड n। ऑब्जर्व करो, अगर मैं साइन ऑफ nx लेती हूं तो वी नो दैट जो साइन x फंक्शन होता है बेटा, उसका पीरियड कितना होता है, 2 पाई। ऑलराइट, और हमने ये भी रिजल्ट किया है कि अगर कोई फंक्शन fx का पीरियड t है तो दिस इंप्लाइज कि अगर आप फंक्शन में वेरिएबल को किसी नंबर a से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इसका पीरियड जो होगा वो होगा t अपॉन मॉड a। तो यही यहाँ पे यूज करते हैं बेटा। तो इसका पीरियड t1 कह देते हैं, तो इट विल बी 2 पाई डिवाइडेड बाय n। तो ये हो गया हमारा साइन nx का पीरियड। अब आ जाओ डिनोमिनेटर में, आपको जो फंक्शन गिवन है दैट इज साइन x अपॉन n। x अपॉन n का मतलब है एक तरह से x 1 अपॉन n से मल्टीप्लाई हो रहा है, इजंट इट? तो इसका जो पीरियड है बेटा t2, वो देखो कितना हो जाएगा। साइन x का पीरियड 2 पाई है, तो 2 पाई को डिवाइड करना है 1 अपॉन n से। x जिससे मल्टीप्लाई होगा, पीरियड उससे डिवाइड होगा, तो दैट मीन्स t2 इज कमिंग आउट टू बी 2n पाई। दिस इज t2। अब देखो इनका एलसीएम लेते हैं। इज इट ऑल राइट? लेट अस सी व्हाट इज एलसीएम ऑफ t1 एंड t2। ये तो इट विल बी इक्वल टू एलसीएम ऑफ किसका, 2 पाई बाय n 2n पाई। ये हमारा एलसीएम। अब देखो इसमें क्या होगा, अगर आप पाई को छोड़ दो तो पहले हम एलसीएम ना, ये देखो रैशनल नंबर्स का निकाल लेते हैं। इफ यू रिमूव पाई, लेट अस ऑब्टेन एलसीएम ऑफ 2 बाय n कॉमा 2n अपॉन 1। इज इट ऑल राइट? n आपको दिया हुआ था इंटीजर, तो आप नोटिस करो ये हमारे पास रैशनल नंबर्स हो गए। अब देखो रैशनल नंबर्स में एलसीएम कैसे निकालते हैं, इट इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ 2 कॉमा 2n। जो न्यूमरेटर में नंबर्स हैं उनका एलसीएम लेना होता है, डिवाइडेड बाय हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ नंबर्स इन द डिनोमिनेटर।
तो n और 1 का लोगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो एलसीएम 2 और 2n का हो जाएगा 2n, और n और 1 में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है, तो दैट मीन्स इट इज इक्वल टू 2n। तो यहाँ पे इसका मतलब हमें ये मिला रिजल्ट कि एलसीएम ऑफ, अब पाई ले लो साथ में, तो T1 T2 का एलसीएम जो था बेटा वो हमारा हो जाएगा कितना, 2n पाई। तो दिस इज द एलसीएम। तो ये गिवन फंक्शन जो था आपका fx, ऑलराइट, सो दिस इंप्लाइज पीरियड ऑफ fx इज 2n पाई, ऑलराइट। तो आपको ये पीरियड कितना गिवन है बेटा, 4 पाई। ये देखो क्वेश्चन में, लेट अस रीड द क्वेश्चन अगेन। ये आपका फंक्शन देखो fx था, जस्ट अ मोमेंट, यस, तो नाउ लुक हियर, ये फंक्शन fx था और आपको 4 पाई पीरियड दिया हुआ है। हमने पीरियड क्या निकाला है, 2n पाई, तो इक्वेट कर दो 4 पाई के इक्वल 2n पाई को बेटा, तो दिस इंप्लाइज 2n पाई विल बी इक्वल टू 4 पाई। इज इट ऑलराइट, बिकॉज ये पीरियड हमें गिवन है। तो दैट मीन्स वी आर गेटिंग वैल्यू ऑफ n टू बी इक्वल टू 2, ठीक है ना। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। चेक करते हैं बेटा विच ऑप्शन इज करेक्ट। सो लुक हियर, यहाँ पे तो 2 आपके पास देखो ए ऑप्शन है, यहाँ पे यू कैन सी हियर, तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ए। सो ए ऑप्शन इज करेक्ट इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, गॉट इट। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब देखो जरा अगला क्वेश्चन, look at now question number 9. Let's see what it is. We are given f from R to R is a function which satisfies this property. Then we have to find period of fx. देखो इस टाइप के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं जिनमें आपको इस टाइप की कोई प्रॉपर्टी दी होती है, एग्जैक्ट फंक्शन नहीं दिया होता। तो देखते हैं इसमें हम पीरियड कैसे निकालते हैं। जब इस टाइप की प्रॉपर्टी दी होती है ना बेटा, तो पीरियड ये यूज करके निकलता है कि अगर f ऑफ x प्लस टी इज इक्वल टू आपके पास fx है, तो ऐसा स्मॉलेस्ट पॉजिटिव रियल t, ठीक है ना, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव रियल t इज द पीरियड। तो ये हमने यूज करना है, गॉट इट। तो इस बात को हम यहाँ पे यूज करेंगे। लेट मी राइट दिस इक्वेशन विच इज गिवन टू अस, फंक्शनल इक्वेशन f ऑफ 2x प्लस 3 प्लस f ऑफ 2x plus 7, this is equal to 2 for all x belonging to R. अब देखो इससे हम इस टाइप की इक्वेशन पे कैसे पहुंचेंगे, ये हमें देखना है, ऑलराइट। नोटिस करो यहाँ पे पहली चीज कि जैसे यहाँ पे 2x है, इसको मान लो हम कैपिटल X ले सकते हैं, जस्ट अ मोमेंट। तो दैट मीन्स वी कैन राइट इट एज f ऑफ x प्लस 3 प्लस f ऑफ x plus 7 is equal to 2. What have I done? I have taken 2x to be equal to capital X. Got it? अब आप नोटिस करो x plus 3 और x plus 7 में कितने का डिफरेंस है बेटा, 4 का। जैसे x plus 7 माइनस x plus 3 करोगे तो 4 आएगा ना। तो इस x plus 3 को x plus 7 बनाने के लिए what we can do is, पहला स्टेप यहाँ पे ये होगा कि x को रिप्लेस करो x प्लस 4 से। तो x आपका यहाँ भी है और यहाँ भी है, दोनों जगह x को x प्लस 4 से रिप्लेस करेंगे और इसको अभी 1 कह दो। लेट्स सी व्हाट डू वी गेट। वी आर गेटिंग f ऑफ, ऑब्जर्व करो, हमारे पास आ गया f ऑफ x प्लस 4 प्लस 3 प्लस f ऑफ x प्लस 4 प्लस 7 इज इक्वल टू 2। That means we are getting f of x plus 11 plus f of, पहले मैंने ये वाली टर्म लिखी है बाद वाली, plus f of x plus 7 is equal to 2. Is it okay? तो let us call this as 2. अब जरा इसको कंपेयर करो, कंपेयर 1 एंड कंपेयर 2। आप नोटिस करो बाद वाली टर्म f of x plus 7 यहाँ भी है, यहाँ भी है, फिर आपके पास राइट साइड पे भी 2 है। तो 1 और 2 को कंपेयर करते हैं, तो दैट मीन्स f of x plus 3 should be same as f of x plus 11. Got it? So let us write comparing 1 and 2. Let's see what do we get. We are getting from here that f of x plus 11 is equal to f of x plus 3.
अब याद है ना हमें किस टाइप की कंडीशन के ऊपर पहुंचना है. वी हैव टू रीच एट अ सिचुएशन लाइक दिस जिसमें हमारे पास कुछ ऐसा आना चाहिए कि f ऑफ x प्लस टी किसके इक्वल है, fx के. तो यहाँ पे इसको हमें अगर x बनाना है तो what we can do here is कि replace x by x minus 3. x को x minus 3 से replace कर दो. तो what do we get? We get f of x minus 3 plus 11 is equal to f of x minus 3 plus 3. That means we are getting f of x plus 8 is equal to f of x. Is it okay? तो ये आ गया हमारे पास. तो अब इसको इससे कंपेयर कर लो तो वही फॉर्म आ गई. तो दैट मीन्स व्हाट इज द पीरियड नाउ, 8. 8 के बाद फंक्शन की वैल्यू रिपीट हो रही है तो दैट मीन्स पीरियड इज 8. ऑलराइट, तो लेट अस चेक विच ऑप्शन इज करेक्ट. तो चेक करते हैं, ये देखो, लेट अस सी नाउ. सो एज यू कैन सी द कंप्लीट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन बेटा, सी ऑप्शन में आपको दिया हुआ है 8. ऑलराइट, दैट मीन्स यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन कौन सी आएगी, सी आएगी. तो सी ऑप्शन करेक्ट हो गई. अंडरस्टूड? ऑलराइट, अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं. लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. ऑलराइट, अब देखो यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 10. व्हाट इट इज, आपको बताना है पीरियड इस फंक्शन का और यहाँ पे आपको फैक्टोरियल दिया हुआ है. ऑलराइट, सो लेट अस डू दिस क्वेश्चन नाउ. पहले हम फंक्शन लिख लेते हैं. वी आर गिवन दैट f ऑफ x इज इक्वल टू, देखो क्या दिया है, cos ऑफ पाई इंटू x डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल प्लस वी हैव माइनस साइन ऑफ पाई इंटू x डिवाइडेड बाय n प्लस 1 का फैक्टोरियल. अब देखो पहले हम इन फंक्शंस के अलग अलग पीरियड्स निकालते हैं, फिर उनका एलसीएम ले लेंगे. सबसे पहले ये वाला फंक्शन देखो, मान लो इसका पीरियड है t1. इज इट ओके? अब देखो आपको पता है बेटा cos x का पीरियड होता है 2 पाई. ऑलराइट, तो अगर x जिससे मल्टीप्लाई हो रहा है पीरियड उससे क्या होता है, डिवाइड. तो देखो t1 कितना आ जाएगा, 2 पाई को किससे डिवाइड करना है, पाई अपॉन n फैक्टोरियल से. वाई? बिकॉज इन दिस केस आप ऑब्जर्व करो ये x किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, पाई अपॉन n फैक्टोरियल से. इजंट इट? तो पाई अपॉन n फैक्टोरियल से डिवाइड हो गया. अब पाई कैंसल होके दिस इज कमिंग आउट टू बी 2 टाइम्स n फैक्टोरियल. सो दिस इज t1. अब आ जाओ सेकेंड फंक्शन पे, मान लो इसका पीरियड है t2. वी नो दैट साइन x का पीरियड भी कितना होता है, 2 पाई. तो फंक्शन जिससे वेरिएबल जिससे मल्टीप्लाई होता है पीरियड उससे डिवाइड होता है. तो t2 हो जाएगा 2 पाई को डिवाइड करेंगे किससे, पाई अपॉन n प्लस 1 का फैक्टोरियल. ये इससे बेटा डिवाइड होगा. क्यों इससे डिवाइड होगा, क्योंकि ऑब्जर्व करो ये जो x था किससे डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहा है, पाई अपॉन n फैक्टोरियल से. तो पाई अपॉन n फैक्टोरियल से हमने किया है डिवाइड. सो पाई कैंसल हो जाएगा, दिस विल बी 2 टाइम्स n प्लस 1 का फैक्टोरियल. इज इट ऑलराइट? अब देखो ये 2 टाइम्स n प्लस 1 का फैक्टोरियल क्या लिख सकते हो, 2 टाइम्स n प्लस 1 इंटू वी कैन राइट इट एज n फैक्टोरियल. तो आप नोटिस करो जैसे हमें t1 t2 का क्या चाहिए होगा बेटा, एलसीएम. तो ये आपके पास आ गया है t1 एंड दिस इज t2. तो आप नोटिस कर रहे हो t2 t1 का ही तो मल्टीपल है, 2n फैक्टोरियल इसमें भी आ रहा है. तो दिस इंप्लाइज एलसीएम ऑफ t1 कॉमा t2 विल बी इक्वल टू दिस ओनली, 2 टाइम्स n प्लस 1 इंटू n फैक्टोरियल which is equal to 2 times n plus 1 का फैक्टोरियल. जस्ट अ मोमेंट, इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं. तो 2 times n plus 1 का फैक्टोरियल. सो दिस इज द रिक्वायर्ड पीरियड. इज इट ओके? तो ये देखो ये हमारे पास पीरियड आ गया. तो चेक करते हैं विच ऑप्शन इज करेक्ट. ठीक है, ये आंसर आया है 2 टाइम्स n प्लस 1 का फैक्टोरियल. ठीक है, तो चेक करो कौन सी ऑप्शन इसमें करेक्ट है बेटा. सो यू कैन सी ए ऑप्शन. ऑलराइट, एज यू कैन सी ए ऑप्शन में देखो हमें दिया हुआ है 2 इंटू n प्लस 1 का फैक्टोरियल.
So that means here correct option will be A. So A option is correct. Understood? All right. Let's move on to the next question. तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10. All right. अब देखो एक ये क्वेश्चन नंबर 11. क्या गिवन है? पीरियड ऑफ द फंक्शन आपने बताना है. ठीक है. अगर 2 पाई है, पीरियड आपको गिवन है, तो आपने बताना है बेटा n किस इंटरवल में लाई करता है. ये तो स्क्वायर रूट है और ये वाला सिंबल इंडिकेट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन. तो लेट अस सी द सॉल्यूशन नाउ. वी आर गिवन फंक्शन टू बी इक्वल टू साइन ऑफ अंडर रूट ऑफ gent ऑफ n इंटू x. इज इट ऑल राइट? इसमें ना बेटा ये x ना रूट के बाहर है. यहां पे जस्ट अ मोमेंट, ये ना फंक्शन में ऐसे है अंडर रूट ऑफ जेंट ऑफ n और इंटू x. ठीक है. ये वाला जो x है ना बेटा, ये रूट के बाहर है, तो एक तरह से ये है. ऑलराइट. अब देखो इसमें हम करते हैं n की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसको सोचते हैं. अब मुश्किल नहीं है क्योंकि हमें प्रॉपर्टी पता है. क्या प्रॉपर्टी पता है बेटा जो इसमें यूज होने वाली है? देखो कि अगर आपके पास fx का पीरियड होता है t और अगर आप x को किसी वेरिएबल से मल्टीप्लाई करते हो तो पीरियड उसके मॉड से हो जाता है डिवाइड. तो यहाँ पे हम ऑब्जर्व करते हैं कि हमारे पास साइन x का बेटा जो पीरियड होता है दैट इज 2 पाई. दिस इज द पीरियड. ऑलराइट. तो x किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? इससे. तो इसका मतलब इस फंक्शन का जो पीरियड है दिस विल बी इक्वल टू 2 पाई को डिवाइड करना है किससे? अब देखो मॉड लेना है ना, तो ये तो वैसे ही पॉजिटिव स्क्वायर रूट है, तो उसका मॉड यही खुद ही आएगा अंडर रूट ऑफ जेंट ऑफ n. ये पीरियड हो गया. अब क्वेश्चन में आपको ये पीरियड कितना गिवन है? 2 पाई. दिस इज गिवन टू अस इन द क्वेश्चन. ऑलराइट. तो ये हमें गिवन है. तो बस अब निकलाएगा हमारा n. इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. वी आर गेटिंग फ्रॉम हेयर, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 पाई तो कैंसिल हो जाएगा. 1 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जेंट ऑफ n. लेट अस डू स्क्वेयरिंग. सो वी डू स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स. ऑलराइट. तो यहाँ पे करते हैं स्क्वेयरिंग. तो वी आर गेटिंग आफ्टर स्क्वेयरिंग दैट जेंट ऑफ n विल बी इक्वल टू 1 का स्क्वायर मतलब 1. अब देखो किन किन नंबर्स के जेंट 1 होते हैं. जैसे 1 है, 2 है यहाँ पे है ना, और ये -1 है. देखो एक तो 1 का जेंट होगा आपका 1, फिर 1 और 2 से पीछे पीछे जो भी नंबर्स हैं इनका जेंट 1 होगा. अगर आप एग्जैक्टली 2 लेते हो तो 2 का जेंट तो बेटा 2 हो जाएगा और आगे बढ़ जाएगा. और 1 से पीछे लोगे, जैसे यहाँ पे पहले 0 आएगा. ऑलराइट. लेट मी टेक दिस एज 0. यहाँ पे मान लो 0 आएगा बीच में, तो 1 से जरा सा पीछे जाओगे तो फिर जेंट 0 हो जाएगा. तो एग्जैक्टली 1 जेंट किसका होगा हमारे पास बेटा? जब आपका n बिलोंग कर रहा है क्लोज्ड इंटरवल 1 से लेकर ओपन इंटरवल 2. या अगर इनइक्वालिटी की फॉर्म में लिखना है तो हम ये कह सकते हैं कि 1 या 1 से बड़ा होना चाहिए n और स्ट्रिक्टली लेस देन 2. सो आइदर यू कैन गिव द आंसर इंटरवल फॉर्म या दिस. तो देखते हैं ऑप्शन किस फॉर्म में दिए. ठीक है. ये तो MCQs कर रहे हैं हम, तो ऑप्शन हमें देखना है इंटरवल फॉर्म में है या इनइक्वालिटी फॉर्म में. तो यू कैन सी द ऑप्शंस आर इन इनइक्वालिटी फॉर्म, है ना. तो कौन सी ऑप्शन आ गई देखो, ऑब्जर्व करो. ए ऑप्शन, कि यहाँ पे 1 या 1 से बड़ा था n और स्ट्रिक्टली लेस देन 2. दैट मीन्स करेक्ट ऑप्शन इज ए. गॉट इट. अब एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट. लुक एट क्वेश्चन नंबर 12. व्हाट इट इज? वी आर गिवन फंक्शन विच इज सम ऑफ ऑल दीज और कहा है पीरियड π/2 है, तो k की वैल्यू बतानी है. तो लेट अस लुक एट द सॉल्यूशन. वी हैव f of x टू बी इक्वल टू k टाइम्स मॉड ऑफ cos x प्लस k स्क्वायर मॉड ऑफ बेटा sin x और प्लस g ऑफ k. अब देखो ये तो आपका कांस्टेंट हो गया है ना, k कांस्टेंट है तो g ऑफ k विल ऑल्सो बी अ कांस्टेंट. आपको बताना है कि अगर इस फंक्शन का पीरियड π/2 है तो k क्या होगा. तो वी आर गिवन इस फंक्शन का पीरियड एज π/2. ऑलराइट. अब आप ऑब्जर्व करो कि जैसे हमारे पास मॉड cos x है या मॉड sin x है, अगर हम इनको इंडिविजुअली देखेंगे, अगर हम देखते हैं मॉड ऑफ cos x अकेला बेटा तो इसका पीरियड होता है पाई.
सिमिलरली मॉड ऑफ साइन एक्स को देखोगे तो इसका पीरियड होगा पाई। लेकिन अगर हम ये लेते हैं कोई फंक्शन, मान लो सपोज मैं एच एक्स से डिनोट करती हूं साइन, ये मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस मॉड ऑफ कॉस एक्स, ठीक है, ये मान लो अगर मेरे पास होता तो इसका पीरियड ना पाई नहीं आएगा। जैसे यहां पे अगर आप ऐड कर रहे हो तो आप सोचो एलसीएम ले लो, तो देखो एलसीएम ऑफ पाई एंड पाई विल बी इक्वल टू पाई, पर पाई से हाफ यहां पे देखो करके अगर हम x प्लस पाई बाय 2 लेते हैं बेटा तो क्या आ जाएगा, लेट अस ऑब्जर्व, इट विल बी साइन ऑफ x प्लस पाई बाय 2, ऑलराइट, उसका मॉड, फिर कॉस ऑफ x प्लस पाई बाय 2 उसका मॉड। इज इट ओके? नाउ व्हाट इज कॉस, पहले साइन 90 प्लस थीटा, इट इज कॉस थीटा, तो मॉड ऑफ कॉस x हो गया, और कॉस 90 प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा, पर मॉड ऑफ -1 1 होता है, तो देयरफॉर इट इज सेम एज मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस मॉड ऑफ कॉस एक्स, ठीक है ना। तो ये किसके इक्वल हो गया, एच ऑफ एक्स के। तो इसका मतलब एच ऑफ एक्स प्लस पाई बाय 2 आ गया आपका एच ऑफ एक्स, ऑलराइट। जैसे साइन 4x प्लस कॉस 4x किया था बेटा हमने, उसका भी याद है, एलसीएम पाई आया था, 2 से डिवाइड किया था। इसी तरह ये एक टिपिकल फंक्शन है बेटा ये वाला, जिसका हमारा पीरियड कितना आ रहा है, देयरफॉर पाई बाय 2। इज इट ओके? तो अब आप ऑब्जर्व करो कि हमने कहा था कि फंक्शन में कोई कांस्टेंट ऐड करने पे बाहर पीरियड पे फर्क नहीं पड़ता, ऑलराइट। नाउ नोटिस वन थिंग, अब हम यहां पे नोटिस करते हैं, ऑब्जर्व करो इस पार्ट को, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये तो कांस्टेंट है बाहर है, क्योंकि आपके पास मॉड कॉस एक्स प्लस मॉड साइन एक्स का पीरियड आया है पाई बाय 2, तो इस फंक्शन का पीरियड पाई बाय 2 हो जाएगा बेटा अगर k की वैल्यू क्या हो जाए 1। सो देयरफॉर वी विल हैव वैल्यू ऑफ k शुड बी 1, ठीक है ना। तो k की ऊपर ही लिख लेते हैं, चलो। तो यहां पे देखो मॉड साइन एक्स प्लस मॉड कॉस एक्स, ये जो हमारा एच एक्स फंक्शन था इसका पीरियड आ चुका है पाई बाय 2। तो अगर आपको जो गिवन फंक्शन है उसमें अगर आपका पीरियड बेटा पाई बाय 2 है, ठीक है, इसमें पीरियड अगर पाई बाय 2 है तो यहां पे हमारे पास k की वैल्यू शुड बी इक्वल टू 1, क्योंकि तब ये बन जाएगा मॉड कॉस एक्स प्लस मॉड साइन एक्स, और बाहर कुछ कांस्टेंट ऐड कर रहे हैं तो पीरियड पे फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्योंकि उसका पीरियड पाई बाय 2 था तो अगर k 1 होगा तो ये वही फंक्शन बन जाएगा एंड द पीरियड विल बी पाई बाय 2, ओके। तो k को हम क्या ले सकते हैं, 1। इसका मतलब इस क्वेश्चन में भी हमारे पास कौन सी ऑप्शन करेक्ट आई है बेटा, ए ऑप्शन इज करेक्ट। इज इट ओके? तो ए ऑप्शन करेक्ट हो गई। सो इन दिस लेक्चर बेटा यू हैव सीन वी हैव डन MCQs ऑन इवन ऑड फंक्शंस एंड पीरियोडिक फंक्शंस। तो हमने अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस किए हैं, तो आई होप इससे आपके दोनों टॉपिक्स अच्छे से रिवाइज हो गए होंगे। बाकी आप और उसके क्वेश्चंस बेटा प्रैक्टिस करो, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी आपको वैरायटी पता चलेगी एंड यू विल बिकम कॉन्फिडेंट कि कोई भी क्वेश्चन अगर इनमें से आता है तो वी कैन सॉल्व इट इजीली, ऑलराइट। तो इस लेक्चर में इतना ही करते हैं। देखो अगले लेक्चर में ना हम कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस करेंगे फंक्शंस के ऊपर, जिनमें ज्यादातर हम वो क्वेश्चंस करेंगे जिनमें कोई फंक्शनल इक्वेशन दी होती है और उससे रिलेटेड हमें कोई क्वेश्चन फंक्शंस पे पूछा जाता है, ऑलराइट। So stay tuned beta and don't forget to subscribe to our channel so that you do not miss out on the next lecture, alright. So that is all. I hope you are enjoying the benefit of our courses, right? Thank you and bye bye beta.